अकाउंट्स की बात करें तो कल हमने अकाउंट्स में रेशो फाइंड करना सीखा था कि कैसे कैसे रेशो फाइंड करे जाते हैं, कैसे कैसे जो सेक्रीफाइस रेशो होते हैं, त्याग अनुपात होते हैं, वो कैसे फाइंड करे जाते हैं। ठीक है, इसके लिए ही मैंने 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे। होप सो कोशिश करिए कुछ बच्चों ने, उनका कुछ सही भी थे और कुछ की थोड़ी सी मिस्टेक थी, लेकिन कोई डरने की कोई बात नहीं है, सब क्वेश्चन सही थे उनके वैसे। ठीक है, क्वेश्चन 6 की बात करें तो क्वेश्चन हमारा 6 था कि P एंड Q इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म। P और Q एक पार्टनर है एक फर्म में और उनका रेशो 2:3, मतलब 2:3 का मतलब कितना, 2 और 3 कितना, वो टोटल 5, मतलब 2/5 और 3/5। उन्होंने डिसाइड करा है कि वो एक नया पार्टनर को लाना चाहते हैं जिसका नाम है R और वो लेगा टोटल 1/4 पार्ट। ठीक है, तो उसमें था कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो, कि टोटल नॉर्मल शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो भी फाइंड करना और सेक्रीफाइस रेशियो होगा वो भी फाइंड करना। ठीक है, तो सॉल्यूशन पर बात करते हैं। सॉल्यूशन हमारा ये था जो मैंने सॉल्व करा है अपने पास से। ठीक है, सॉल्यूशन है हमारा कि P और Q दो पार्टनर हैं जो 2/5 और 3/5 रिसीव करते हैं। आज जो नया पार्टनर आता है वो आता है 1/4 पे। रिमेन रेशियो कैसे निकालना बताया था मैंने कि 1 में से टोटल हमारे 1 में से 1/4 ही पार्ट तो लेकर आया है वो। ठीक, तो 4 1 जा 4 और 4 में से 1 गया 3 और नीचे कितना था 4, मतलब क्या 3/4। P का रेशो क्या था, ठीक है, P का रेशो क्या था 2/5 और Q का रेशो कितना था 3/5। हमने निकाला P का रेशो 2/5 इंटू रिमेन रेशो और ऐसे Q का 3/4 रिमेन रेशो इंटू 3/5 उसका खुद का रेशो, मल्टीप्लाई करके आ गया 6/20 और 9/20। ठीक है, R कितना पार्ट लेकर आया था हमारा 1/4 पार्ट लेकर आया था। ठीक है, अब एक सेंस लगाना कि ये हमने कैसे फाइंड करा कि नीचे भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है। अब जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी तो 20 आना चाहिए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई करना, तो 4 5 जा 20 और 5 1 जा 5। तो हमारा रेशो क्या बना 6:9:5, 6:9:5। कैसे सही है कि 9 6 15 और 5 कितने हुए 20 और तीनों के बीच नीचे कितने चला था 20। ठीक है, बात करें इसी के नीचे सेक्रीफाइस रेशो, वो कैसे निकालना। सेक्रीफाइस रेशो की कैलकुलेशन ये है कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, मतलब जो भी हमारा ओल्ड रेशो होगा उसमें से हम न्यू रेशो माइनस कर देंगे। अब देखो ओल्ड तो हमारा ये था ऊपर वाला 2/5 और 3/5, बात चल रही थी P और Q के पुराने रेशो की। तो पुराना रेशो क्या था 2/5 और 3/5। तो हमने क्या करा, जो पुराना रेशो था 2/5 उसमें से जो नया रेशो आया P का वो हमने माइनस कर दिया। टोटल एलसीएम लेंगे 20, 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8। ठीक है, अब 21 जा 20 कितने टाइम्स गया 1 टाइम्स और 1 6 जा 6, तो 2/20। सेम वजह से ये है कि Q का जो ओल्ड रेशो उसमें से न्यू रेशो हमने माइनस कर दिया। Q का रेशो था 3/5 और न्यू रेशो था 9/20, तो एलसीएम 20, 5 4 जा 20 और 4 3 जा 12। ठीक है, 21 जा 20 1 टाइम गया और 1 की जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9, तो रेशो बना 2:3। ठीक है, होप सो ये क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 6 ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन क्वेश्चन 7 थोड़ा सा एडवांस आ गया था आपके कन्फ्यूज़न के लिए। कुछ बच्चों से स्टार्टिंग का तो हो गया था लेकिन लास्ट का कुछ रह गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 एक बार और अच्छे से समझ लेंगे, उन्हें मैंने समझा दिया था लेकिन अब कुछ नहीं समझ पाए हो तो उन्हें अच्छे से समझ लेना। उसमें क्या कहा था यहाँ पे कि 7 में PQR एक पार्टनर है एक फर्म में जिनका रेशियो क्या 3:2:1, और वो डिसाइड करते हैं कि जो भी एक नया पार्टनर आएगा उसे कितना पार्ट देंगे, वो 1/5 पार्ट S को, जिसका नाम है S। ठीक है, S टेक करेगा 1/5 ऑफ P से एंड आधा और उसका भी आधा पार्ट, मतलब क्या जो भी उसने पार्ट रिसीव करा उसका भी आधा पार्ट वो Q से रिसीव करेगा और अदर पार्ट किसे रिसीव करेगा R से। ठीक है, तो फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है हमें। कैसे करना है क्वेश्चन को, इसे क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि कैलकुलेशन कैसे करेगी वो। ठीक है, 3 पार्टनर हमारे पास PQR, ठीक है, जिनका रेशियो क्या है 3:2:1, मतलब क्या 3/6, 2/6 और 1/6। 3 तो 5 और 1 6 हुआ, तो तीनों के नीचे हमने 6 लिख लिया। एस एक नया पार्टनर आया है जिसका रेशियो क्या है 1/5। ठीक है, जिसमें उसने क्वेश्चन में पहली एक शर्त बोल दी कि जो एस रिसीव करेगा किससे पी से, वो कितना रिसीव करेगा 1/2 रिसीव करेगा। ठीक है, फिर उसने क्या बोला कि जो भी पार्ट बचेगा उसका भी वो आधा आधा किससे रिसीव करेगा क्यू और आर से। अब भाई अब बात बताओ कि हमारे पास कितना पार्ट होता है, हमारे पास तो एक ही तो पार्ट होता है हमारे पास। ठीक है, अब एक में से जब मैं आधा पार्ट दे दूं तो बचा कितना आधा पार्ट। अब देखो उसने बोला कि जो ये आधा पार्ट था वो तो कौन ले गया, वो तो पी ने दे दिया।
अब ये बचा जो आधा पार्ट, ये कौन कौन देगा? ये देगा आधा Q देगा और आधा R देगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं आधे का भी अगर आधा करूँ तो कितना बनेगा? 1/4 और 1/4 ही तो बनेगा। मतलब क्या, अगर आधे का भी आधा करूँ, दो हिस्सों में बांटूँ तो 1/4 और 1/4 बनेगा, ठीक है। तो मैंने आधा तो इसे दे दिया, ठीक है। अभी हम यहीं तक की बात करेंगे अलग से से यहाँ पर। आधा मैंने इसे दे दिया 1/2, ठीक है। और आधा आधा किसे दे दिया? इन्हें। 1/4 इसे दे दिया, 1/4 इसे दे दिया, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करी हमने, तो यहाँ पे क्या बैठा? 1/10, 5 1 1 1 और 5 2 10। यहाँ पर मल्टीप्लाई करी तो 1 1 1 और 5 4 20। यहाँ पर भी सेम 1 1 1 5 4 20। अब देखो, जब दो पूरी कंपनी में 3 पार्टनर हैं पुराने, ठीक है। अब दो तो एक साथ चल रहे हैं, तीसरे कैसे अलग चल सकता? तीसरे को भी तो उन्हीं के साथ चलना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि देखो भाई, हम 20-20 पार्ट देते हैं अपना, तो तुम्हें भी अपना 20 पार्ट देना पड़ेगा अगर मेरे बिजनेस में रहना है तो, ठीक। तो उसने क्या करा, इंटू 2/2, जैसे हम लास्ट में करते थे जब हम न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालते थे, तो लास्ट में हम 2/2 कर लेते थे, या जो हम नीचे से मल्टीप्लाई करते थे वही हम ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेते थे। तो सेम पॉइंट यहाँ पर हमें 20 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी, जो नीचे से करी वही हमने ऊपर से कर दी। तो आंसर क्या आ गया? 2/20। ये हमारा रिसीव आ गया। तो रेशियो क्या बना? 2:1:1। अब आगे क्वेश्चन में क्या था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो P का देखो ओल्ड रेशियो कितना था? 3/4, और उसका नया रेशियो कितना था? 2/20। अभी मैं पीछे निकाला था, फाइंड करा था, ठीक है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 24/30, 60 यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 60 यूज़ करेंगे, 24/60। Q का पुराना रेशियो ये था और नया रेशियो ये था, दोनों को कैलकुलेट करा, 20 और 6 का एलसीएम निकाला 60, 6 से 10 बार गया, 10 2 20, 20 60 को डिवाइड करेंगे 20 से 60 को, 3 टाइम्स जाएगा, 3 1 3, 17 आ गया। ऐसे ही R का जो पुराना रेशियो है वो माइनस न्यू रेशियो वो, ठीक। एस का एस कितना पार्ट लेकर आया था? 1/5 पार्ट लेकर आया था। और जब यहाँ पर सबके नीचे 60 चला तो भाई इसके नीचे भी तो 60 चलना जरूरी है ना। तो कैसे करा हमने नॉर्मल कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे 60,000, तो 12, जो नीचे से करेंगे वही ऊपर से करेंगे, सिंपल पॉइंट। कि 12/60 हो गया। तो हमारा क्या बन गया? 24, 17, 7 और 12। जब इन्हें जब इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? हमारा टोटल 60 आना चाहिए, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करोगे आप या ऐड करोगे एक दूसरे को तो क्या आएगा? हमारा टोटल 60 आएगा, ठीक है। होप से क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन एडवांस था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें, ठीक है। ऐसे ही एक में सेम आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्वेश्चन 8। ये थोड़ा सा अलग है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस हल्का सा दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन आपके आगे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें ये पूछ ले सकता है। तो वो तो पूछेगा ऊपर पे, लेकिन ये क्वेश्चन के भी अंदर पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 year, फाइंड गुडविल व्हेन द प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर। मतलब कि उसने क्या कहा है कि किसी फर्म की कंपनी की ख्याति उस कंपनी के 4 वर्ष के औसत लाभ की दुगनी है। मतलब क्या, एक कोई कंपनी है, उसकी जो टोटल गुडविल है, जो उसकी खुद की संपत्ति है, एसेट्स है, ठीक है, तो वो 4 वर्ष के कितने के बराबर है? तिगुनी के बराबर। मतलब एक नहीं है, दुगुनी भी नहीं है, तिगुनी है। तिगुनी का मतलब होता है इंटू 3, दुगुनी होता तो इंटू 2, तिगुनी हो तो इंटू 3, चौगुनी हो तो इंटू 4, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि लाभ इस प्रकार है, प्रथम वर्ष का जो लाभ है, हैंड टू हैंड करते चलेंगे, एवरेज, यहाँ पे लिखा हमने एवरेज ऑफ गुडविल, क्योंकि हमें उसमें ख्याति याद करनी है, गुडविल फाइंड करनी है। तो उसने बोला प्रथम वर्ष का लाभ, बोला उसने कितना बोला? 5,000, ठीक है। लेकिन आगे क्या बोला? द्वितीय वर्ष में हानि, हानि मतलब क्या होता? नुकसान होगा, नुकसान होगा तो माइनस करूंगा, ठीक है। थर्ड क्या बोला? तृतीय वर्ष का फिर लाभ हो गया। देखो पहले वर्ष में लाभ हुआ, दूसरे वर्ष में 500 की हानि हो गई, तो तीसरे वर्ष में उसे 3,000 का लाभ हो गया। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या बोला? चौथे वर्ष में उसे फिर हानि हो गई, कितने की? 1,500 रुपये की। तो उसने कितनी बार कैलकुलेशन बोली कि कितने साल थे उसके? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा, मतलब टोटल कितने साल थे? 4 साल। और उसने बोला था कि पर साल के कितने हिसाब से? तिगुने के हिसाब से। मतलब क्या? टोटल 3 years ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, 3 years परचेज, ठीक। तो टोटल हमारे पास जितने भी ईयर दे रखे होते हैं अपन वो 2, और इंटू जो भी उसके मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है उनको से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पर 5 होते, 5 साल दे रखे होते, तो अपन में नीचे 5 यूज़ करते, ठीक है। अब मैं अगर इन सबको ऐड करूँ तो 5 और 3 8, और 8 में से 2 गया 6,000/4 इंटू 3, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई करा 18,000/4
तो आंसर आएगा हमारा 4500। ये हमारी क्या हो गई टोटल गुडविल। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा तुम टफ देने की कोई बात नहीं। कि टोटल हमारे पास 4 साल के प्रॉफिट दे रखे थे, हमें 4 साल के प्रॉफिट या लॉस कर लिए अपन जितने साल की बात करी वो इंटू तिगुनी चौगुनी जो भी बात करें 3 ईयर्स ऑफ प्रॉफिट 4 ईयर्स ऑफ प्रॉफिट या 5 ईयर्स ऑफ प्रॉफिट इंटू वो। ठीक है, बाद में उसे हम डिवाइड कर देंगे और लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 9 की बात करें, क्वेश्चन 9 एक होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट यहाँ पर दिया जाएगा, वो मैं भी आपको समझाऊंगा। कि फर्स्ट पार्ट क्या है कि ए बी और सी एक पार्टनर हैं एक प्रोपोर्शन में जिनका रेशियो 5:3:2 है। डी को वो एडमिट करते हैं एक फर्म में जिसका रेशियो 1/5 है। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना और उसका सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। ठीक है, मतलब एक सिंपल रेशियो निकालना और सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वो फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड है, इफ डी रिसीव फ्रॉम ए बी एंड सी 1/3 पार्ट ऑफ ईच। मतलब क्या, अगर जो डी पार्टनर आया है, ये सेम वही क्वेश्चन है जो ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, जो ये वाला हमारा क्वेश्चन चल रहा था नीचे वाला, सेम यही क्वेश्चन है ये, और इसका सेकंड पार्ट दे दिया, सेम इसी पे ही उसका रेशियो निकालना 5:3:2 था इसमें, उसी पे ही निकालनी सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन उसने बोल दिया यहाँ पे सेकंड कंडीशन में, अगर डी अगर आता है तो वो ए बी सी को एवरी से 1/3 पार्ट रिसीव करेगा। तो उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो सिंपल वाला रेशियो निकाल देंगे उसमें और सेक्रीफाइस रेशियो, और फिर निकाल देंगे 1/3 के हिसाब से कि अगर वो ए से भी 1/3 ले, बी से भी 1/3 ले, सी से भी 1/3 ले। ठीक है, फिर उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। होप सो ये अभी जो क्वेश्चन कराया था पिछला क्वेश्चन सेम वही है, गुडविल से ऊपर वाला जो क्वेश्चन था सेम वही है, उसी के हिसाब से करना है इस क्वेश्चन को, अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को। होप सो सभी के समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, कोई भी PDF नोट्स चाहिए हो तो मुझे जल्दी से जल्दी मैसेज करें। ओके, थैंक यू।